जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं, अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं हर किसी देश के। सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं लगता है साहब। ग्रीन डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम बगल में छुरी की बात है साहब। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे जी। भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी, और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओ, और अपनी बेइज्जती कराओ। अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना, ठीक है। और हमको धमकी दे रहा है, और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे जी, हम सहमे जा रहे। वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया। 6 बिलियन की बात कर रहे पेजेश्कियान की ईरान विल रिकवर 6 बिलियन फंड्स फ्रोजन इन कतार अंडर इस्लामाबाद MOU, और उसके अलावा भी बातें हो रही है कि सैंक्शंस शायद हटा दिए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं वॉर के बाद ईरान किस प्रकार से उभरेगा? आई थिंक आपको लगता है कि ईरान इज ऑलरेडी अ विनर इन दिस वॉर, बट उभरेगा किस प्रकार से एज अ पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड सर? देखिए, ईरान एज पर प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, प्रोफेसर मियर शाइमर, प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ये सब कह रहे हैं कि ईरान इज द क्लियर विनर। पूरी दुनिया कह रही है कि द MOU शोज दैट ईरान इज द क्लियर विनर ऑफ दिस वॉर, स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस, सेंसलेस, illegal, unlawful war, because there is no resolution of the UN Security Council sanctioning this kind of a stupid war of choice. और इसके अलावा ईरान जो है वो by controlling the Gulf of Hormuz, it has emerged much stronger. जी, बहुत ज्यादा ताकतवर वो पहले से हो गया है। वो एक रीजनल सुपर पावर के रूप में इमर्ज हुआ है। और आप जो अभी तक हेजमान था इजराइल, अब हेजमान क्लियरली यहाँ पे उभर रहा है ईरान, और जो बाकी गल्फ स्टेट्स हैं वो भी इसके साथ मोडस विवेंडी करने को तैयार हैं, तैयार होने को मजबूर हो गई है, और कोई चारा नहीं है उनके पास। जी सर, अब ईरान इतना बड़ा पावर बनता जा रहा है, हमने इतना झेला है यूएस के साथ, पीएम मोदी को न्योता गया, तो आप पीएम मोदी अब नहीं जा रहे, वो भेज रहे बिहार के गवर्नर को, MOS मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको लग रहा है फिर से कोई हम भूल चूक तो नहीं कर रहे? अगर पीएम मोदी जाते तो एक बहुत बड़ा संदेश रहता, और आगे शायद हमारे पास एक ऑप्शन रहता और भी ज्यादा बिजनेस करने का और अपना सहयोग बढ़ाने का। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट रही हैं, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए क्योंकि वो सबसे नजदीक। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उस पे काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं हर किसी देश के। सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं लगता है साहब। अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए,
हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से फॉर फोर्स्ड लेबर। इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका, और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया GE 404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे दिया। और अब आमका भी इनके साथ फंसा रहे कि आमका भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे, मोहब्बत है हमको। अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब, नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते हैं, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं, और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं जी, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है, और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए। ये तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात जी। चलिए, थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। एक और बड़ा सवाल जो अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा कि फाइनली भारत ने बताया कि हमारे 6 शहीद, जो 6 जवान थे वो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। अब एक जो राजनाथ सिंह जी का वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जुलाई में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए, और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे, ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शायद मिसलीड किया कंट्री को, एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। साहब मैं तो थोड़ा हैरान हूं, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। लड़ाई में, जंग में शहादत कुर्बानी होती है और हम लोग अपने शहीदों को, कुर्बान जो होते हैं उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हैरान, सबको मालूम था कि हमारी कैजुअलिटीज हो गई हैं, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। इतनी भीषण लड़ाई में कुछ कैजुअलिटीज का होना तो अनिवार्य है ही। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहां तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ये हो क्या रहा है साहब? हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है, वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है ना, उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब। ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। बट एज अ आर्मी वेटरन इट मस्ट बी पेनफुल, एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपके मन में दोस्तों से बात होती है तो क्या बात होती है? ब्लडी वेल पेनफुल यार।
अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? हम तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लड़ेंगे, वेनेजुएला में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये अब डोनाल्ड ट्रंप से यही सीखने को रह गया? ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। जी कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड आई एम अमेज्ड आउट टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको, मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जाम्पल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता, छुपाता है अंडर द कारपेट, हम भी छुपाएंगे। अरे जी जी और अगर हम अभी इसको जोड़े कि साहब अब तो बैक चैनल टॉक भी शुरू हो गई है, देन आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। एक वो राम माधव जी हमारे पहले पहुंच गए थे महबूबा मुफ्ती से बहुत ही डील्स करने, और उसने बुरहान वानी जैसे लोगों को महिमा मंडन किया, फौजें हटवाई, बड़ा नुकसान किया था उसने जी, और फिर उसको निकालना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा जी कि नापाक सरकार को। अब हम फिर वो पाकिस्तान से बातों में लग गए और फिर राम माधव जी सबसे आगे। मुझे समझ नहीं आया इनकी सोच क्या है। एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? मतलब ये जो स्टेल्थ फाइटर्स मिल रहे पाकिस्तान, रॉन्ग। आपके पास 2035 तक आना था और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में देंगे, और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? यू प्लीज आस्क द गवर्नमेंट। आई डोंट साइन दोज डील्स, आई एम सॉरी, आई डोंट साइन दोज डील्स। आई कैन ओनली गिव माई व्यू पॉइंट। जी 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है, भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते। हाय हाय, हम कैसे ले सकते हैं? तो मारो। व्हाट एल्स कैन वन से यार? जी कि मती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जहान बहादुर, कंपनी जहान बहादुर। हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए। मुबारक हो आपको तलवे चाटना। जी अब एक दो सवाल और है सर। अब बस हमें ये थोड़ा समझा दीजिए, अब के समय में जिस प्रकार से काफी कुछ बदल चुका है, भारत के लिए अब असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान ही रहेगा हमारा मेन दुश्मन की धीरे धीरे अब ये चाइना और बाकी के देश, कोई नया दुश्मन भी हमारे लिए बनता जा रहा है? बांग्लादेश में भी जैसे माहौल बहुत अलग हो चुका है। अब तो बालेन शाह जो मतलब नेपाल के पीएम बने हैं, वो भी भारत के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो हमारे दुश्मन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आगे के लिए? आपको जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है वक्त की। खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं। ये भी नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। बट आई थिंक कि इतनी ज्यादा नीचताई, इतनी ज्यादा हरामजादगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के भी पार हो। अब नेतन्याहू साहब क्या बॉम्बिंग करेंगे, पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी। ठीक है, और हमको धमकी दे रहा है। और अजीब बात यह है कि हम सहमे जा रहे हैं।
जी। हम सहमे जा रहे, वहां नहीं गए, ईरान नहीं गए, जाने से मना कर दिया।